हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दीपिका डिमरी और आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हम आज करने वाले हैं लीव एप्लीकेशन। हम अगर किसी जॉब में हैं, मतलब ऑफिशियल फॉर्मल, आप कैसे एक लीव एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये ज़रूरत की नीड भी है और हमें हर समय दिनचर्या में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्राइवेट में या सरकारी में कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो आपको पत्र लेखन तो करना ही पड़ता है। छुट्टी तो आपको कभी ना कभी चाहिए ही होती है। तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो बना है, हाउ टू राइट अ लीव एप्लीकेशन इन अ ऑफिशियल और फॉर्मल मैनर। तो पर्सनल रीजन देते हुए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें फॉर्मेट क्या आएगा, किस तरीके से आपने इसको लिखना है। इसमें सबसे पहले तो आप टू लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे किसका, एम्प्लॉयर मतलब जिन्होंने आपको नौकरी में रखा है, या फिर रेसिपेंट मतलब वही है जो आपको अपनी कंपनी में या जिस जॉब में रखता है। इज दैट क्लियर? एंड अगर हेड है तो हेड लिखेंगे, टू द हेड ऑफ द ऑफिस, इस तरीके से लिखा जाता है। और लास्ट में आप कंपनी का नाम देंगे। यदि आप प्राइवेट में हैं तो आप कंपनी का नाम देंगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वहां पर आप अपने ऑफिस का नाम देंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद लिखा जाता है हमेशा सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है पत्र जब लिखा जाता है, जब हम ऑफिशियल देते हैं तो वहां पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके आपका लेटर में ढूंढे कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। तो जो ट्रेंड है लिखने का, उसमें सब्जेक्ट आप पहले ही लिख लेते हैं जिससे कि इट इज नोन कि ये लेटर किस चीज के लिए लिखा गया है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपका, क्योंकि आप ये लेटर हम बना रहे हैं लीव एप्लीकेशन, हम छुट्टी के लिए बना रहे हैं, तो आप लिख देंगे लीव एप्लीकेशन, सब्जेक्ट डाल के और लीव एप्लीकेशन करके आप लिख देंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद अब आपको आपके ऑफिस में यदि सर है या फिर मैम है, जिसको भी आप हेड है जो, उनको आप पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उनको या तो सर या फिर मैम करके आप उनको डेजिग्नेट करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, अब क्योंकि ये लीव एप्लीकेशन है तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, मतलब ये आपके नोटिस में, मतलब आपकी जानकारी में ये पत्र लिखा जा रहा है दैट कि, अब मैंने यहां ब्रैकेट में रीजन डाला है। आपका कोई भी रीजन हो सकता है, आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, हो सकता है आपके घर में कोई काम हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो। तो मैंने यहां पर लिखा है मेरे भाई की शादी है, तो इस तरीके से मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया है। आप ये चीज यहां नहीं लिखेंगे, ये जो मैं यहां लिख रही हूं आपने यहां डालना है। जैसे समझ लीजिए, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, मैंने लिखा है एड अ पर्सनल रीजन फॉर लीव लेटर। आप पर्सनल रीजन दे रहे हैं क्योंकि पर्सनल लेटर, पर्सनल रीजन ही पे तो हम बना रहे हैं लीव एप्लीकेशन। तो मैंने यहां दे दिया माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। इज दैट क्लियर? ये मेरा रीजन है, तो मैं यहां पर फिट कर दूंगी। कैसे कर देंगे देखिए, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट माई ब्रदर इज गेटिंग, my brother is getting married, my brother is getting married on, जिस तारीख को है, कोई भी तारीख, 23rd ऑफ सितंबर, 23rd ऑफ 20th ऑफ दिसंबर, एनी ऑफ द डेट। तो आप कोई भी डेट यहां पर लिख सकते हैं। तो ये चीज आपने यहां लिखनी है। इज दैट क्लियर? वो मैंने नोटिस में आपको दिया है जिससे कि आप समझ जाए कि हमें यहाँ फिक्स क्या करना है। तो जैसे लिख दिया, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड ऑन दिस डेट, एंड और आई वुड बी ऑन लीव, और मैं छुट्टी पे रहूंगा या फिर रहूंगी। कब से कब तक, कितनी तारीख से आप जा रहे हो और कब तक के लिए छुट्टी ले रहे हो, वो तारीख आप यहां लिख दोगे। आई हैव ब्रीफ्ड, ब्रीफ्ड का मतलब होता है मैंने बता दिया है, मैंने पहले से ही बता दिया है। किसको? द टीम, जो मेरे साथ टीम काम कर रही है। देखिए कभी कभी कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जहां पर ग्रुप में काम किया जाता है, अगर एक चला जाता है तो दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जहां पर इंडिविजुअल का काम होता है और इतना फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिविजुअल का ही बेटर होता है। लेकिन मैंने इसको इस पर्पज से बनाया बिकॉज अगर आप किसी एमएनसी वगैरह में काम कर रहे हैं, या प्राइवेट में तो ज्यादातर कॉर्डियल ही होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक की कमी से इट अफेक्ट्स द वर्क ऑल्सो, राइट?
तो ये है जैसे आई हैव ब्रीफ्ड द टीम, मैंने टीम को बता दिया है अबाउट दिस, इस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में? ये छुट्टी के बारे में कि मैं घर जा रहा हूं। दे एड और एलोकेटेड द वर्क अकॉर्डिंगली। एलोकेटेड का मतलब होता है अपना काम किसी को सौंप देना कि भाई मैं जब तक ना रहूं प्लीज तुम मेरे एब्सेंस में ये चीज देख लेना, हैंड ओवर कर लेना, मतलब देख लेना तुम लोग। तो कह रहा है कि मैंने एलोकेट का मतलब होता है बांटना, काम को मैंने अकॉर्डिंगली सब में बांट दिया है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन फिर भी यदि इमरजेंसी होती है कि भाई लगता है कि आपको मेरी जरूरत पड़ रही है कहीं पर, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब शादी से तो नहीं आ सकते तुरंत, तो आपको अगर मुझसे कुछ वार्तालाप करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट लेकिन इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी, वो आप मेंशन पहले ही कर देंगे ना, क्योंकि अगर फोन किया बुला दिया तो आपको हर चीज पहले ही क्लेरिफाई कर देनी है। बट इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू कम बैक, मतलब मुझे ये पॉसिबल नहीं होगा, आसान नहीं होगा कि मैं वापस आऊं टू द एक्टिवेट ऑफिस। एक्टिवेट मतलब जहां सक्रिय, जहां ऑफिस चल रहा है कि मैं वहां आ जाऊं तुरंत, तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल। आप मुझे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप टिल इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अब लास्ट में आप क्या करेंगे? जब आप पत्र लिख लेते हैं तो आप ऑब्लिगेशन लिखते हैं, आभारी भी तो रहते हैं, कोई छुट्टी देगा आपको जब, तो आप लास्ट में लिखेंगे आई वुड बी ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ या आभारी रहूंगा या रहूंगी, इफ यू एक्सेप्ट माई लीव एप्लीकेशन, यदि आप मेरी ये लीव एप्लीकेशन को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूड आप ऐसे करेंगे, आप थैंक यू लिखेंगे, उसके बाद रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब होता है सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, और लास्ट में आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप सिंसियरली भी लिख सकते हैं, नीचे अपना नाम भी लिख सकते हैं, लास्ट में आप अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इससे ज्यादा भी वीडियोस आई विल ब्रिंग ऑन लेटर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस लेटर, ये सारे मैं एक एक करके लाऊंगी वीडियोस। आज का वीडियो आई थिंक इट इज हेल्पफुल टू यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। टिल देन बाय, टेक केयर।